अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद साद एंड यू गाइस आर वाचिंग आईसीएसबी टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। अगर आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के ख्वाहिशमंद है और आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और आई इनिशियल से आईसीएसबी तक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स डाइव इनटू लेक्चर। आज मैं आपको इनिशियल के वो एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो कि वर्बल में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई लोगों वो वर्बल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वर्बल जो है पहले आ चुके हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स ने पहले दिया हुआ है तो आप उनको ये क्वेश्चंस बता दें, वो भी आपको कहेंगे कि इन क्वेश्चंस ने आना ही आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन जो वर्बल का है, वी रीड न्यूज़पेपर बिकॉज। तीन ऑप्शन हमारे पास है, इट इज़ अ गुड हॉबी, ये ए हो गया। दूसरा जो है दे दिस गिव अस, दूसरा जो है दिस गिव्स, दूसरा जो है दिस गिव अस अ नॉलेज, तीसरा जो है वन लर्न हाउ टू रीड। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो इनमें जो आपको मुनासिब लग रहा हो ना तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, यानी कि वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, क्योंकि दिस गिव अस अ नॉलेज, यानी कि न्यूज़पेपर को हम तभी रीड करते हैं इस मकसद के लिए कि यार हम कुछ नॉलेज गेन करें। दूसरा सेंटेंस जो है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ऐसी स्टेटमेंट जो है आपके पास 5 से 6 आएंगी, लेकिन ये जो है ये पहले आ चुकी है। अ सन इज़ ऑलवेज बेटर एजुकेटेड देन हिज फादर। ठीक है, अ सन इज़ ऑलवेज बेटर एजुकेटेड देन हिज फादर। दूसरा ऑप्शन ये है कि अ सन इज़ ऑलवेज हेल्थियर देन हिज फादर। तीसरा जो है अ सन इज़ ऑलवेज यंगर देन हिज फादर। चौथा जो है अ सन इज़ ऑलवेज वाइसर देन हिज फादर। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देख लें कि अ सन इज़ ऑलवेज बेटर एजुकेट देन हिज फादर, ऑलवेज जो है इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटी नहीं है कि यार हमेशा जो है एक बच्चा जो होगा वो बाप से ज़्यादा एजुकेटेड होगा। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ऑलवेज वर्ड जो है ये हमें ये बता रहे कि यार 100% जो है बच्चा जो है वो बेटर एजुकेटेड होता है, ऐसे मुमकिन नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। दूसरा जो है अ सन इज़ ऑलवेज हेल्थियर देन हिज फादर, तो ये भी गलत है कि यार बच्चा जो है वो हमेशा बाप से हेल्थियर नहीं हो सकता। तीसरा जो है अ सन इज़ ऑलवेज यंगर देन हिज फादर, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए बच्चा जो होता है वो हमेशा अपने अब्बा से छोटा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चौथा जो है अ सन इज़ ऑलवेज वाइसर देन हिज फादर, तो यार ये क्या बात हुई कि अ सन इज़ ऑलवेज वाइसर देन हिज फादर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। तो भाई ऐसे स्टेटमेंट्स जो है आने हैं। ठीक है, और आपने जो है इनमें जो आपको सही लग रहा हो तो आपने वो कर देना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यू शुड नॉट टेल अ लाई बिकॉज। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, ये एक हो गया। दूसरा जो है यू विल बी पनिश्ड, दूसरा है, तीसरा ये इट इज़ बेड टू डू सो, तीसरा ये इट इज़ बेड टू डू सो, चौथा ये है ट्रुथ इज़ बेटर। ठीक है, तो अगर पहला देखा जाए कि पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, अगर हम ऐसे ईमानदार हो गए कि हम दूसरों का सोचे कि यार पीपल हम पे यकीन ना करेंगे तो क्या बात होगी, तो क्या बात होगी। अगर दूसरा देखें यू विल बी पनिश्ड, हम जो है पनिश्ड से डरते ही नहीं हैं। अगर तीसरा देखें कि इट इज़ बेड टू डू सो, ये जो है ये एक बुरा काम है। और चौथा देखें ट्रुथ इज़ बेटर, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही है कि यार ये जो है बेड है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि झूठ बोलना जो है ये बिल्कुल, यानी कि ये इस्लाम में इसे मना किया गया है कि यार आप झूठ ना बोलें। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही है कि इट इज़ बेड टू डू सो। हमारे पास चौथा ऑप्शन ये है कि पीपल बाय अ कार बिकॉज दे डू नॉट वांट टू वॉक ऑन फुट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, तीसरा जो है सो दैट सो दैट सो दैट सो दैट दे रीच प्लेसेस क्विकली, चौथा जो है सो सेल देम एट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखें कि यार दे डू नॉट वांट टू वॉक ऑन फुट, तो ये ऑप्शन भी गलत है कि यार क्यों, ये क्या बात हुई कि वो नहीं चाहते कि वो वॉक करे फुट पे। दूसरा जो है दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी की भी बात नहीं है। अगर तीसरा ऑप्शन देखें सो दैट दे रीच प्लेसेस क्विकली, अभी तीसरा ऑप्शन जो है ये सुटेबल है, सही हो गया। चौथा ऑप्शन जो है सो सेल देम एट प्रॉफिट, यार लोग बेचते हैं लेकिन हर कोई नहीं बेचता। ज़्यादातर लोग जो है वो इसलिए गाड़ी लेते हैं कि यार उनको कल अच्छी बुरी में वो जो है हर जगह जो है आसानी से जल्दी पहुंच सके। तो आपके पास वर्बल में 96 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपने इनको फ़ौरन ही आपको अपने, जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपने जो है इन क्वेश्चन को जो जो आंसर मैंने आपको बता दिया आपने उस पर क्लिक कर देना है।
हमारे पास पांचवा क्वेश्चन जो है, पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है चिल्ड्रन वांट इट, ठीक है। दूसरा जो है इट इज़ अ कस्टम, ये रिवाज है। तीसरा जो है इट गिव्स देम बेटर चांस इन लाइफ, तीसरा ये। और चौथा ये कि इट मेक्स देम ओबीडियंट। तो अगर हम ये देखें कि यार चिल्ड्रन वांट इट, ये पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा नहीं चाहता, और ये रस्म और रिवाज भी नहीं है। अगर तीसरा ये देखें कि यार हम तभी पढ़ते हैं कि हम अपने लाइफ में आगे चल जा सकें और हमें मुख्तलिफ चांसेस मिल सकें, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5C आता है। फिर हमारे पास गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वर्बल में ये एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, यहाँ पे 4 क्यों लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 साइड 2 साइड 3 साइड, तो ये ट्राइंगल हो गया है 3 साइड, तो ये तभी अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो है 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये तभी अंदर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड एंड 6 साइड, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो हमारे पास ए में 5 होगा, बी में 8 होगा, सी में 6 होगा, डी में 9, ई में 7। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जो कि 6 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को समझना है कि यार मार्च जो है ये 31/3 का क्या मतलब है। देखें हमारे पास पहले जनवरी आता है, फिर हमारे पास फरवरी आता है, फिर हमारे पास मार्च आता है। तो यहाँ पे नीचे जो है ये तीसरा महीना हो गया जो कि मार्च है, और मार्च में हमारे पास जो होते हैं वो 31 दिन होते हैं, तो ऊपर जो है वो डेज़ लिखे हुए कि 31। फिर हमें बोल रहे हैं कि जून क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जून में, ठीक है, पहले जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून जो है हमारे पास छवा महीना आता है। तो 6वें महीने को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने जून में, तो जून जो है वो हमारे पास 6वां महीना आ गया, ठीक है। फिर हमने जून में हमारे पास कितने दिन होते हैं, जून में हमारे पास जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं, ठीक है। तो 30 जो है अगर हम यहाँ पे देखें, पहले ए ऑप्शन जो है वो 5 है, ये भी गलत है। दूसरा जो है वो 6 महीने, ये नीचे तो सही है कि जून जो है छठा महीना है, लेकिन अगर जून के दिन गिने जाएँ तो 31 नहीं होते, ये भी गलत हो गया। अगर तीसरा देखें, ये भी नीचे 7 है, ये भी गलत है। अगर हम डी को देखें, जून का 6वां महीना तो सही है, लेकिन जून के दिन देखें तो वो 30 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 28 है, ये भी गलत है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ई है। तो इस क्वेश्चन को भाई लोगों ऐसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि AKBCLDE ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को क्या कैसे करना है। देखें हमारे पास जो है पहले हमने समझना है, ठीक है। ए के बाद जो है के आया हुआ है, ठीक है, ए के बाद के आ गया है। फिर फ़ौरन जो है यहाँ पे पहले ए आया था ना, फिर यहाँ पे जो है 2 आ गए, यानी कि BC आ गया, ये 2, ये तीसरा हो गया। फिर हमारे पास के बाद क्या आता है, के बाद हमारे पास एल आता है, एल आ गया। अभी यहाँ पे सी आपको नज़र आ रहा है, सी के बाद हमारे पास क्या आता है, सी के बाद हमारे पास डी आता है, और डी के बाद हमारे पास ई आता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने देखना है कि पहले हमारे पास क्या आया था, फिर हमारे पास एल आ गया है, तो फिर हमारे पास एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद हमारे पास यहाँ पे एम आएगा। तो अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो एम है, ये वाला है। तो इन क्वेश्चन को पहले ए आ गया, फिर हमारे पास के आ गया, ठीक है। फिर ए के बाद हमारे पास बी आ गया, बी के साथ सी आ गए, फिर जो है के को हमने एल के साथ लिंक कर दिया, और बी और सी को हम लिंक किया डी और ई के साथ, और जब हम एल को लिंक करेंगे तो एल को हम एम के साथ लिंक करेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ है कि AC, ठीक है, बाई बी, फिर DF बाई EGI/H। तो ये ऐसा हुआ है ना कि पहले ये ए हो गया, फिर यहाँ पे बाय यानी कि डिवाइड का साइन जो आपको ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके पास बी आ गया जो कि दूसरे नंबर पे है, और फिर तीसरे नंबर पे आपके पास सी आ गया, यानी कि अभी आपको डिजिट से पता लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है
डी आ रहा है 4, ठीक है। फिर हमारे पास ई यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास 6 एफ आ रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे जी आ रहा है, ठीक है, 7 नंबर पे। फिर यहाँ पे एच 8 नंबर पे आ गया। फिर आई जो है वो 9 नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जे होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे एल होगा और यहाँ पे हमारे पास के होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जे जो है 10 पे होगा, के हमारे पास 11 पे होगा और एल हमारे पास 12 पे होगा। तो जे एल के अगर हम यहाँ पे देखें जे एल के, तो हमें पहले ऑप्शन पे ही मिलता है। अगर हम दूसरे को देखें जे के एल, ये भी गलत है। सी वाला जे के जे बाई एल, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इनको भाई लोगों 36 क्वेश्चन को आपने समझ लिया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर यहाँ पे देखें बी सी बाई सी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आना है। फिर हमने आगे देखने है डी ई ई हो गया, फिर ई एफ एफ हो गया। यानी कि यहाँ पे पहले बी आ गया ना, बी के साथ जो सी आया है तो वो डिवाइड का साइन के बाद भी यानी वही आया है। फिर यहाँ पे देखें ई आया, ई आ गया, फिर एफ आया, फिर एफ आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखें सी आ जाएगा और फिर उसके साथ डी बाय डी। तो अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपने ऐसे करना है। तो 35, 36, 37 क्वेश्चन पे उम्मीद करता हूँ कि भाई लोगों आपको समझ आई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।